Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Jahane Mani, your own channel. And nowadays, this channel is bringing very special episodes of those women who have achieved greater heights in their lives. And today is a special day. Yes, International Women's Day. First of all, I wish you all a very happy International Women's Day. Let all the women get their wings to fly high in the sky. And one of that achiever, who is the winner of Women of Excellence Award by ACE International Singapore and EduFam International New Delhi, is with me. Let's welcome Miss Pihu Papia with us. Yes, Miss Pihu, how are you? Happy International Women's Day to you. Thank you, मैम जी. आपको भी बहुत बहुत मुबारक वुमेन्स डे के लिए. और सचमुच आज बहुत मुबारक दिन है. हम लोगों को सेलिब्रेट करने का एक और दिन है. हम औरतों को जो अच्छा काम कर रही हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं और जो खुद अकेले नहीं दूसरों को भी साथ लेके आगे बढ़ना चाहती हैं. बहुत अच्छी बात आपने कही कि अकेले नहीं बल्कि सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहती हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग सच नोबल थॉट्स एंड आइडियाज. तो पीहू जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे यहाँ पे नाजरीन हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आप क्या वेयर अबाउट क्या है, आप किस जगह को बिलोंग करती हैं और आप क्या करती हैं बेसिकली. आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज दीजिए. मैं भारत के वेस्ट बंगाल राज्य से बिलोंग करती हूँ और यहाँ का बहुत फेमस इलाका है बैरकपुर, जो हमारे इतिहास में भी दर्ज है. उस इलाके से हूँ और मैं लाइफ कोच हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ऑथर हूँ, एंटरप्रेन्योर भी हूँ और एनएलपी एक्सपर्ट भी. और आज एनएलपी के थ्रू ही मैंने वो मुकाम हासिल किया है जिससे मैं लाखों लोगों तक पहुंच सकती हूँ, उनकी जिंदगी में कुछ चेंजेस ला सकती हूँ. जो जूझ रहे हैं अपनी जिंदगी से, उनकी जिंदगी में कुछ अपनी तरफ से कुछ डोनेट कर सकती हूँ, कुछ चेंजेस ला सकती हूँ. ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है क्योंकि मैंने भी अपनी जिंदगी में वो सारी चैलेंजेस को फेस किया है और उससे मैं उभर कर आई हूँ. तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उन लाखों लोगों तक पहुंचूं जिनकी जिंदगी में ऐसे प्रॉब्लम्स हो और वो भी अपनी जिंदगी से उभरना चाहते हो और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं. बहुत खूब धन्यवाद. आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि आप चैलेंजेस से उभर के यहाँ तक आई हैं. तो हम जानना चाहेंगे कि क्या ये चैलेंजेस इनका आप जिक्र कर रही हैं या आगे बताने वाली हैं हमें, क्या ये चैलेंजेस आपके साथ आपके बचपन से थे? आपका बचपन कैसा गुजरा था, जहां आपकी पैदाइश हुई, जहां आपकी किलकारियां गूंजी, और जब आप थोड़ी बड़ी हुई तो उस वक्त क्या आप हालात हमें बताएं. डेफिनेटली बचपन मेरा बहुत ही खूबसूरत था एक मायने में, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत होती है परिवार. तो परिवार का हमेशा से ही साथ था और हम लोग 90s के किड हैं, तो हमारे वो सारी चीजें हमने, तब तक इंटरनेट नहीं आई थी, तब तक टेलीफोन टेलीविजन धीरे धीरे आ रहा था. तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें थी करने के लिए, पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने के लिए और पतंगे लूटने के लिए भी हम लोगों के पास खुले मैदान थे. तो हमने वो बचपन देखा है जहां हमने बहुत एंजॉय किया है. लेकिन हाँ, बचपन से ही चैलेंजेस थे क्योंकि स्टडीज को लेकर चैलेंजेस थे और मैं बहुत सारी चीजों मल्टी टैलेंटेड थी, तो मुझे हर चीज में बहुत शौक था, हर चीज को जानने की बहुत इच्छा थी. तो ऐसा सब कुछ में कंफ्यूजन बहुत था, जो बाद में भी मेरे करियर में, मेरी जिंदगी में ये कंफ्यूजन रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सी दिशा लेनी चाहिए. तो बहुत सारे कंफ्यूजन रहे जिसके असर पढ़ाई पर भी पड़ा क्योंकि मैं क्रिएटिव थी. तो उस सिलसिले में मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, इनोवेटिव करना चाहती थी, मगर बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित थी. तो एक तरफ जहाँ परिवार का साथ था, बहुत खूबसूरत बचपन था, वहीं ये मेंटल चैलेंजेस मैंने बचपन से झेले थे कि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना चाहिए. कोई सही मार्गदर्शक मिले जो मुझे सही रास्ता दिखा दे तो मैं शायद और बेहतर और पहले और बेहतर कर सकती थी. तो ये चैलेंजेस मैंने बचपन से देखे हैं. हाँ जी, मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस सिर्फ आपके नहीं बल्कि इस हमारे समाज के तकरीबन बहुत सारी लड़कियों के यही चैलेंजेस हैं कि हमें मतलब कि एक अच्छा परिवार मिल जाता है, अच्छा खाना पीना मिल जाता है, अच्छा रहन सहन मिल जाता है, लेकिन जिंदगी सिर्फ वही तो नहीं है. हम जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, अपनी सलाहियतों को आगे लाना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर भी कुछ है, उसका सही नहीं मिल पाता है, उसका सही अवसर हमें, जिसकी बिना पे हम में से बहुत सी बहनें पीछे रह जाती हैं.
तो पीहू जी, आज देखिए, आज आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आज एक काउंसलर हैं आप। तो ये बताएं कि जब आपको बचपन में वो अवसर नहीं मिला, तो आखिर कौन सी ऐसी वो ऐसा मोड़ था जिसने आकर के आपको ये बताया कि नहीं, आपकी दिशा कुछ और है, आपको तो दुनिया में किसी और काम के लिए आए हो, आप दुनिया में लोगों को राह दिखाने के लिए आए हो। ये आपको कब एहसास हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब ये कंफ्यूजन होता है ना, तो सबसे ज्यादा लोग क्या होते हैं, कुछ लोग रुक जाते हैं, सोचते रहते हैं और सोच सोच में उस परेशानी में ही अपना वक्त गवाते हैं। लेकिन मेरा मानना था कि मैं कंफ्यूज जरूर हूँ, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। कहते हैं ना कि सब्र का सही तरीका वही है कि हम लोग सब्र के समय जो हमें करना है हम करें, बैठकर हाथ में हाथ धरकर बैठे ना रहे। तो मैंने वो नहीं किया कि मेरे हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। मैंने आगे एक एक कदम बढ़ाती गई, सीखती गई, अपने हुनर को और भी ज्यादा बढ़ाती गई, ताकि मुझे उस वक्त जब मुझे मौका दे जिंदगी, तब मैं पीछे ना रह जाऊं। तो इसीलिए उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाइफ हमेशा आपको देती है, तो उस वक्त के लिए आपको तैयार रहना होगा। आपको बैठकर इंतजार नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। तो मैं कंफ्यूज जरूर थी, लेकिन मैं एक एक कदम आगे बढ़ाती गई और ढूंढती गई कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने हर चीज वो एक्सप्लोर की, और उसने मेरे अनुभव में ही इजाफा किया, बहुत ज्यादा इजाफा किया। और धीरे धीरे मुझे वो रास्ते मिलते चले गए, और आखिरकार मेरी तलाश जो थी वो एनएलपी में आकर रुकी। और जब लोग मेरे पास आते हैं मशवरे के लिए, हेल्प के लिए, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो सारे तमाम साल जो मैंने, लोग कहते हैं गवाए हैं, वो गवाए नहीं है, वो मैंने सारे अनुभव इकट्ठा किए हैं, जो आज मैं लोगों को दे सकती हूँ, बता सकती हूँ कि आप कहाँ गलती कर सकते हो, और उसका समय बचाकर आज आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हो। तो मेरे लिए वो सारे अनुभव बेशकीमती हैं, क्योंकि उन्होंने आज मैं जो हूँ मुझे वो बनाया है। तो इसलिए मैं सबको यही कहती हूँ कि जब तक आपको सफलता नहीं मिल रही है, तब तक हताश या निराश होकर बैठे मत रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अपने जिंदगी के अनुभव को और पुख्ता कीजिए। पता नहीं जिंदगी कब आपको वो गोल्डन चांस दे दे आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन लाने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। आगे बढ़ते रहिए और उस चांस की तलाश कीजिए जो आपका इंतजार कर रही है। तो अब आप ये बताएं कि आपने अब तक जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जाहिर सी बात है कि जब आपने अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन पैदा किया, आप करिए एनएलपी के थ्रू ही आपके अंदर आया ये ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद से तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो दौड़ है वो कहीं रुकी नहीं, अब तक आप जारी और सारी हैं। तो इस दौड़ के दौरान आपके वो कौन कौन से माइलस्टोन हैं जिसे आप हमें और हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगे कि जिसपे आपको बहुत फख्र है? माइलस्टोन मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आज मैंने हमेशा जो बचपन से जो देखा था, मैं हमेशा से चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को ऐसा कुछ दे सकूं जो वो अपनी जिंदगी में बहुत पहले से ही, मैंने एकदम बचपन से ही, टीनेज से ही वो अपनी जिंदगी को शेप कर सके, ताकि जब वो स्कूल से बाहर निकले और जिंदगी का सामना करे, तब वो पूरी तरह से तैयार हो, एक योद्धा की तरह। जब हम मैदान जंग में जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ, ट्रेनिंग के साथ जाते हैं, तो वैसे ही जिंदगी की जंग लड़ने के लिए भी वो पूरी तरह से तैयार हो। ऐसा कुछ करने के लिए मेरे मन में हमेशा था कि मैं कुछ उनको कर सकूं। तो हर एक बच्चे की तरफ पास तो मेरे जाने के लिए बहुत वक्त लगेगा, तो मेरे लिए सबसे आसान तरीका था कि मैं एक किताब लिखूं, जिसमें मैं उनको सबसे इंट्रोडक्टरी जो चीज है, जो उन्हें अपनी जिंदगी में ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सीखने के लिए तो हमारी उम्र कम पड़ जाती है, तो सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम उस किताब के माध्यम से वो अपनी जिंदगी को एक रुख दे सके, समझ सके कि उनको अपनी जिंदगी के कौन कौन से पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। इसीलिए मैंने अपनी किताब लिखी है, रख हौसला, और मेरे मिशन का नाम भी रख हौसला है, कि जिंदगी में कभी भी हौसला मत हारिए। जिंदगी हमेशा सरप्राइज देती है, और कब आपकी झोली में वो आपके सपने डाल जाए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए हौसला रखिए, और उन सारे तमाम पहलुओं पर दीजिए जो जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने वो किताब लिखी। मैं आशा करती हूँ कि वो लाखों बच्चों तक पहुंचेगी, और वो पढ़कर वो अपनी जिंदगी का मार्गदर्शन पाएंगे, और उस राह आगे बढ़ने लगेंगे और सफलता को पाएंगे। और देखिए, ट्रॉफीज और ये सारी चीजें खुश करती हैं, अच्छा लगता है कि आपके काम को रिकॉग्निशन मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी ट्रॉफीज यही है कि आप लाखों लोगों की जिंदगी को बदल पा रहे हैं, उनको कुछ मदद दे पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है। वाह वाह वाह, क्या नाम है, रख हौसला। यस, अगर हौसलों में
अगर हौसलों में जान है तो कोई भी उड़ान नामुमकिन नहीं है। और आपने बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी रख हौसला के नाम से, और ये किताब आप उम्मीद करती हैं कि लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी और उनकी जिंदगियों को तब्दील कर देगी। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं कि यकीनन वो ऐसा करेगी, क्योंकि अगर आपके अंदर हौसला है तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं है, हर मंजिल आपका कदम चूमने को तैयार बैठी है। तो अब आप ये बताएं कि आपके इस किताब लिखने के दौरान या फिर जो आपका ये सफर है लाखों स्टूडेंट तक पहुंचने का, ये कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि कदम कदम पे आपकी दुश्वारियां आती होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि इस मैदान में बहुत से लोग उतर आए हैं, तो आपको एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन भी है, और आपको ऐसा भी लगता है कि जो मेरी आइडियोलॉजी है वो बहुत से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मेरा क्या तरीकाकार है ऐसा जो सबसे अलग है, जो लोगों को अपील करती है। तो थोड़ा सा आप अगर हमें इन चैलेंजेस के बारे में बता दें जो आपने फेस की है अपनी जिंदगी में। चैलेंजेस मेरी जिंदगी में सब बचपन से तो वो चैलेंज था ही कि दिग्भ्रमित थी। मास्टर्स किया है मैंने हिंदी लिटरेचर में, तो जो भी मकाम हासिल मैंने कहा मैं चलती रही, आगे बढ़ती रही, लेकिन दिग्भ्रमित होने की वजह से मास्टर के बाद से मेरी जिंदगी बहुत ही इधर उधर घूमने लगी। तो मुझे समझ में नहीं आता सबसे बड़ा क्या होता है कि आप फिजिकल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप झेल सकते हो, लोगों को दिख जाता है, लेकिन जब आप मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हो तो वो लोगों को दिखता नहीं है कि लोग आपकी मदद कर सके। और कभी कभी आप अपने आप में ही इतना सिमट जाते हैं कि आप किसी की मदद के लिए भी खुद को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो मुश्किल उस घड़ी में होती है जब आप हर दिन, हर सेकंड, हर लम्हा उस मेंटल चैलेंजेस से गुजर रहे होते हैं और आपको खुद को मोटिवेट रखने का एक बड़ा काम आपके सर पर आ जाता है। तो वो तो चलता रहा। उसके बाद से मेरे मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आने लगे, और 10 साल वो बहुत ही मेरे लिए बहुत चैलेंजेस का वक्त था जब मुझे खुद से जूझना पड़ा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे बचाए रख सकूं, लेकिन शायद कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे आगे बढ़ जाने में ही हमारी जिंदगी भी बेहतर हो जाती है और किसी और की भी जिंदगी। एक खुशनुमा मोड़ देकर ही उन रिश्तों को छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया अपनी बेटी के लिए भी, क्योंकि मेरी बेटी का भविष्य भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, मैं हर व्यक्ति का सम्मान करती हूँ, सबकी अपनी सोच है, सबके अपने काम करने के तरीके हैं। तो कभी कभी हमारे रास्ते मिलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी वहां खत्म हो जाती है। हमें अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है, चाहे आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हो, चाहे आपका चैलेंजेस बहुत ही खतरनाक और बहुत ही नामुमकिन और भयंकर हो जो आप लोगों से बयां भी ना कर सके, लेकिन उससे कभी हताश नहीं होना चाहिए। जिंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहिए, और जब वो हौसला, वो जुनून आपके अंदर हो तो आप वो कभी सफलता में सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो मैंने फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू की है, फिर से रास्ता चलना शुरू किया है, और आज मैं खुश हूँ कि मैं खुद उससे उभरी हूँ और मैं लोगों की भी मदद कर रही हूँ। तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है। Amazing story of your life. You know how difficult it is to decide कि जब ताल्लुकात ऐसे हों कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। आपने इतना बड़ा फैसला किया और उसके बावजूद आप जिंदगी में हिम्मत और हौसले से आगे बढ़ रही हैं, सिंगल मॉम का फर्ज अदा कर रही हैं, प्लस आप अपने पैरों पे खड़ी हैं और आप दूसरों को अब ऐसे हौसले दे रही हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। यकीनन यू आर मार्वलस, outstanding. I must salute you on this day when we are celebrating International Women's Day. This is really women empowerment. This is really that each and every girl of our country or of this globe should understand that there are occasions when we have to stand up for ourselves. We have to stand up for our children. We have to stand up and raise our voice. ऐसा नहीं है कि जो भी हमारे साथ हो जाएगा उसको हम ट्रीटमेंट को बर्दाश्त करते रहेंगे और जिंदगी ऐसे ही घसीटते रहेंगे। लाइफ इज नॉट फॉर घसीटना, लाइफ इज फॉर टू रन फास्ट ऑन योर बोथ लेग्स। यस, thank you very much for sharing such beautiful story of your life, inspiring story, I must say. So now Pihu ji, now whatever is past, now looking forward to the future.
So now let us know that what will you say to the sisters, those who may be suffering like you? There are millions of sisters all around the world, those who are suffering. तो जो ये सफर कर रही हैं, उनके लिए आपका क्या खूबसूरत सा पैगाम होगा आज के इस खूबसूरत मौके पे? मैंने क्योंकि ये खुद महसूस किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग ना जिंदगी में सबसे पहले जरूरी होता है सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम खुद को ही नहीं जानते हैं, सबसे बड़ी बात होती है हम दूसरों को हमेशा, औरतें जो होती हैं वो हमेशा दूसरों को पहले रखती हैं अपने जिंदगी में और खुद को बाद में। तो ये बहुत अच्छा है, ये नेक ख्याल है, लेकिन कभी कभी हमें खुद को भी नजर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद को नेग्लेक्ट कर रही हैं तो शायद आप दूसरों को भी उतनी अच्छी तरह से नहीं रख पाएंगे। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होता है। आप क्या चाहती हैं, आप किससे खुश रहती हैं, वो सेल्फ लव की जरूरत है। और जब उसको एक्सेप्ट करने लगेंगी तब आपको आपकी लिमिटेशंस पता होंगी, क्योंकि हम औरतें जो है कॉम्प्रोमाइज करती रहती हैं और हमें बॉर्डर पता नहीं होता है कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ ना बोलना है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि औरतें अपने को सबसे पहले एक्सेप्ट करें, खुद को जाने समझें, अपनी पसंद नापसंद को प्रायोरिटी दें और जहां तक हो सके कॉम्प्रोमाइज करें। ऐसा नहीं है, हम क्योंकि रिश्ते, फैमिली, एक टीम, एक परिवार के रूप में जब हम रहते हैं तो हमें सबका ख्याल रखना ही पड़ता है, लेकिन अपने को नेग्लेक्ट करके नहीं। तो इसीलिए एक्सेप्ट करें। और जब हम दूसरों के लिए कुछ बन जाते हैं ना, तो हम सचमुच प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हम खुश हैं, हम उसकी तरह, वो जैसा हमें देखना चाहता है हम उससे खुश हैं, प्रिटेंड करें। लेकिन यकीन मानिए ऐसा प्रिटेंड करके आप बहुत दिन तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हम जो खुद से नहीं, दिल से जो नहीं है जो पर्सन, उसको ओढ़ दूसरे किसी पर्सन को ओढ़े हुए आप ज्यादा दिन तक नहीं गुजर पाएंगे। और अगर गुजर भी रहे हैं तो पल पल आप एक मौत की जिंदगी ही जी रहे होते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक्सेप्ट करें खुद को और जाने कि कब किस हद तक आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और कब आपको ना बोलना है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा। तो लोग भी शायद आपको एक्सेप्ट करने लगेंगे और आपकी पसंद नापसंद को भी, आपकी जिंदगी, आपके सांस लेने को भी एक्सेप्ट करेंगे और आपको वो स्पेस देंगे। तो पहले आपको अपने लिए बोलना सीखना होगा, मुंह खोलना है, बोलना है। जरूरी ये है कि आप खुद को शेयर करें। और हर औरत, हर इंसान में पोटेंशियल है कुछ कर दिखाने की, इसीलिए अपने पोटेंशियल को पहचानिए। ये मत समझिए कि मुझसे नहीं होगा, मैं क्या कर सकती हूँ। हर आदमी में हुनर है, हर इंसान में हुनर है। अपने हुनर को पहचानिए, अपनी पहचान बनाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी पहचान होगी तभी आपको वो इम्पोर्टेंस मिलेगी, आपको जिंदगी में वो मुकाम मिलेगा। तो हर किसी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार है और आपको भी है, आपको वो करना ही चाहिए। आप में वो हुनर है, वो जज्बा है और आप कर सकती हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कि आप में वो जज्बा और हुनर है, क्योंकि दो चीजें ही दरकार होती हैं, एक जज्बा चाहिए और एक हुनर चाहिए। तो आप ये बताएं पीहू जी कि आपकी जो बुक है रख हौसला, उसका तो नाम ही सुन के मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो रही है कि मैं कैसे वो बुक पढूं, और मेरे अंदर शिद्दत से ख्वाहिश पैदा हो रही है। हो सकता है मेरे नाजरीन जो हों उनमें से भी बहुत से ये सोच रहे होंगे कि यकीनन वो किताब मुझे भी पढ़नी चाहिए, रख हौसला। तो अब ये बताएं कि अगर हम उस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा? किताब नोशन प्रेस से पब्लिश हुई है, तो नोशन प्रेस के वेबसाइट में अवेलेबल है। ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, वहां वो मिल जाएगी, आप उसे बुक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस किताब में मैंने 2 अध्याय ये किए हैं, जिसमें एक सेक्शन में मैंने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं अमूमन जो हमेशा बच्चे फेस करते हैं, और दूसरे सेक्शन में मैंने उनके सॉल्यूशंस बोले हैं जो परमानेंट सॉल्यूशन है, जिनको जिंदगी में आप पहले से ही अगर ला देंगे, अपनी जिंदगी में यूज करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स कोसों दूर होगी। और हमेशा मैंने ये कहा है कि चैलेंजेस को ऑब्स्टेकल मत समझिए जिंदगी का। कभी कभी हम ना आराम से चलते हैं, चलो आराम से चल रही है, कट रही है जिंदगी, लेकिन जब तक आपकी जिंदगी में कोई चैलेंजेस नहीं है तब तक आप एक स्टेप अहेड जंप नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो चैलेंजेस कभी भी कोई आए तो उसे ऑब्स्टेकल की तरह उदास हताश होकर, अरे यार ये तो अटक गया, ये कुछ हो गया, ऐसे मत सोचिए। उसको एक चैलेंज लीजिए कि हाँ मुझे एक चैलेंज मिला, एक टास्क मिला है जो मुझे पूरा करना है,
और उसको उसी तरह जीतिए, तो डेफिनेटली जिंदगी बोझिल नहीं लगेगी आपको। जिंदगी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी की तरह लगेगी, जहां आप हर चैलेंजेस को एक टास्क की तरह ले रहे हैं और उसे जीत कर अपने आप में वो कॉन्फिडेंस फिर से पैदा कर रहे हैं। जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब है और उस ख्वाब को जीतना ही हमारा फर्ज है और उसी लिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो पीहू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लाई और आपने इतनी खूबसूरत बातें हमारे नाजरीन को बताई हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे और आप अपनी बच्ची के लिए जो भी तमन्नाएं रखती हैं खुदा उसे भी पूरी करे, और आप जो लाखों स्टूडेंट्स के लिए चाहती हैं खुदा आपको उसमें भी कामयाबी अता करे। इन दुआओं के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपके लिए मुफीद साबित होगा। और पीहू जी की जो किताब है रख हौसला, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मौजूद है। आप वहाँ पीहू जी के नाम से उसे ढूंढ सकते हैं। उसे जरूर पढ़िए ताकि अपनी जिंदगियों में भी आप हौसला फराहम कर सकें। खासतौर से अपने बच्चों को आप वो किताब जरूर पढ़ाएं ताकि वो भी बाहौसला जिंदगी गुजार सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सभी से इजाजत चाहती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सादिया जी, मुझे इस मौके को देने के लिए, ताकि मैं लाखों लोगों तक अपने मैसेज